सच्चाई से खुश होता है। हालेलुया। कि हम उसके सामने कैसे आए हैं, वो इस बात से क्या होता है, बहुत खुश होता है। परमेश्वर के वचन से आज हम एक वाक्य पढ़ लें, मेरे साथ निकालेंगे। न्यायों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। न्यायों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 13वीं आयत हम इसमें पढ़ेंगे। न्यायों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उत्तर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध दोबारा पढ़िए, दोबारा सही से पढ़िए, दोबारा। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उत्तर पड़े। उतर आए। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आए। मेरे हित में उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार कहिए, परमेश्वर मेरे हित में उतर आया। मेरे हित में उतर आया। परमेश्वर आपके और मेरे हित में उतर आया, यानी कि मेरे पक्ष में उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे पक्ष में उतर आया। क्यों उतर आया? क्यों उतर आया? आज हमें वो सीखने की जरूरत है, क्यों उतर आया। बाइबल में जो पद्यांश हमने इसमें पढ़ा है वो एक स्त्री का है, और वो स्त्री है दबोरा। कितनों ने नाम सुना है दबोरा? दबोरा नाम की एक स्त्री है बाइबल में, और ये पूरे बाइबल में एक भविष्यवक्तिन यही थी और एक न्यायी। औरतों में यदि कोई स्त्रियों में कोई न्याय थी तो वो कौन थी? दबोरा। इसका नाम याद कर लीजिएगा, दबोरा। आज जितनी भी बहनें हैं, आज एक बात सीख कर जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ रोटी पोछा के लिए नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। हालेलुया। दबोरा एक स्त्री थी, और ये मैसेज सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, लेकिन भाई लोग भी इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया। बस यहाँ पर एक जेंडर का फर्क है। हालेलुया। जेंडर का मतलब वो एक स्त्री है बस, लेकिन पुरुष उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैंने भी इस बहन के जीवन से, इस स्त्री के जीवन से बहुत कुछ सीखा। तो बाइबल से हम सीखते हैं, ये वो समय था जब दुश्मनों ने देबोरा के देश को, यानी इज़राइल को क्या कर लिया था? घेर लिया था, और वे लोग इनके ऊपर क्या कर रहे थे? चढ़ाई। और ये देश कौन सा था? कनानी देश। कनानी के लोग इनके ऊपर क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। तो यहां पर ये स्त्री, जिसका नाम क्या है? क्या है? दबोरा। दबोरा जो थी एक साधारण सी स्त्री थी। खैर, ये कोई बहुत बड़ी पैसे वाली कोई स्त्री नहीं है, ये भी एक नॉर्मल एक औरत थी। इसका भी पति था, और ये अपने घर में जैसे आम स्त्रियां काम करती हैं ऐसे ये भी काम करती थी। लेकिन इसके अंदर एक वरदान था, और वरदान क्या था? भविष्यवाणी करने का। हालेलुया। क्या था? एक वरदान किस चीज का? भविष्यवाणी करने का। और दूसरा, लोग इसके पास आते थे किस लिए? न्याय के लिए, न्याय चुकाने के लिए। वो इसके पास आते थे सलाह लेने के लिए, वो इससे आते थे पूछने के लिए हम क्या करें। तो दबोरा जो थी उनकी प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से बातती थी और उनको बताती थी। हालेलुया। बाइबल कहती है 40 साल तक दबोरा ने क्या किया? न्याय किया। 40 साल। इसका मतलब जो सेवकाई इस स्त्री को मिली, इसने कितने साल तक निभाई? हमें भी अपनी सेवकाई कैसे निभानी चाहिए? कैसे निभानी चाहिए? विश्वास योग्यता के साथ। परमेश्वर ने जो सौंपा है उसे विश्वास योग्यता के साथ निभाना सीखें। हालेलुया। देबोरा 40 वर्ष तक इजराइल के ऊपर क्या करती रही? न्याय करती रही, यानी जो प्रभु ने उसे सौंपा था ये उसे करती रही। तो एक समय आया कि कनानी लोग इसके विरुद्ध क्या करने के लिए आ गए? आक्रमण करने के लिए। तो इस स्त्री ने एक निर्णय लिया। इसने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था बाराक। क्या नाम था? क्या नाम था? बोलिए, बाराक। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे आपको नाम याद नहीं होंगे। स्त्री का नाम क्या था? दबोरा। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? बाराक जो था, बाराक सेनापति था। बाराक के नीचे कई सारे लोग थे, कमांडर था।
तो इसने बाराक से कहा कि तू क्या कर, एक सेना तैयार कर। किसके खिलाफ? जो दुश्मन था उसका नाम था सिसेरा। क्या नाम था? सिसेरा। सिसरा जो था इसके पास 200 क्या थे? आई थिंक उसे नहीं 900। अगर आप 13 आयत पढ़ेंगे 4 अध्याय की, वहां लिखा है 900 लोहे के रथ थे उसके पास। तो जिसके पास 900 लोहे के रथ हो, उसके पास लोग कितने होंगे? उसके पास सेना कितनी होगी? हालेलुया। तो एक बलशाली व्यक्ति था, बहुत क्रूर व्यक्ति था बाइबल में। इसने बहुत गलत किया था कई लोगों के साथ, इजराइलियों के साथ, और ये लड़कियों के साथ बहुत गलत करता था। इसकी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, इसी व्यक्ति ने जब देखा कि दबोरा ने क्या किया है, एक सेना बनाई है और मेरे खिलाफ आ रही है, तो ये भी अपने 900 रथ निकालकर उसके विरुद्ध आने लगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब ये लड़ने के लिए आया तो परमेश्वर ने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं आपको सिखाऊंगा, परमेश्वर ने सिसेरा का हृदय ऐसा कर दिया कि उसका हृदय कांप उठा, और उसके लोग जब उसने मरते हुए देखे तो वो अपने रथ पे से उतर के नंगे पैर भाग गया। 900 रथ वाला कैसे भाग रहा था? ये किसका काम है? हालेलुया। आज हमें ये समझना है कि एक व्यक्ति इतना बलशाली, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी ये भाग गया एक स्त्री के सामने से, क्योंकि उस स्त्री के साथ कोई था। वो कौन है? वो है यहोवा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर। तो उस परमेश्वर के सामने सिसरा खड़ा नहीं रह पाया, और परमेश्वर ने आगे ऐसा किया कि एक स्त्री और है आगे, जिसका नाम लिखा है याएल। देबोरा के सामने से भाग गया और याएल के घर में जाके छिप गया। तो याएल, उसी स्त्री ने इसको जान से मार दिया। ये गया था छुपने के लिए, लेकिन उस स्त्री को पता था इसका हिस्ट्री, उस स्त्री को पता था इसका बैकग्राउंड। लेकिन वो स्त्री दासी थी, तो वो सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने मौका देखा, अगर मैं इसे आज नहीं मारूंगी तो ये परमेश्वर के लोगों को और क्या करेगा? परेशान, नाश करेगा। परमेश्वर के साथ यदि आप चलने वाले हैं, परमेश्वर आपके लिए सपोर्टर्स खड़े करता है। हालेलुया। तो याएल एक ऐसी स्त्री खड़ी की जिसने क्या किया? एक टेंट की जो खुंटी होती है, जिसे टेंट गाड़ते हैं, वो लेकर इसकी, जब ये सो रहा था, इसकी कनपट्टी पे लगाया और हथौड़े से ऐसा मार किया कि इसकी कनपट्टी में से वो खुंटी बाहर पार निकल गई और ये मर गया। अंत कराने वाला कोई है। हालेलुया। कौन कौन समझ गया? अंत कराने वाला कोई है। आज मैं आपको सिखाने वाला जो विषय है मेरा, वो ये, बैटल बिलोंग्स टू गॉड। जो लड़ाई है वो किससे संबंध रखती है? आपकी लड़ाई और मेरी लड़ाई किसी और से संबंधित नहीं है, अब आपसे भी संबंधित नहीं है। आपकी और मेरा जो युद्ध है जिंदगी का, वो अब किसी और से संबंध है। इसे मैं और अच्छे समझाऊंगा। जब आप प्रभु में नहीं थे, जब आप परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करते थे, तब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते थे। हाँ या ना? हाँ या ना? कौन कौन सहमत है इस बात से मेरे? अपनी लड़ाई आप खुद लड़ते थे। आपको जैसा समझ में आता था वैसा करते थे, जो जहां बताता था वहां जाते थे, जो कहता था करने को वो आप करते थे कि नहीं? इसका मतलब लड़ाई कौन लड़ रहा था? वो कुछ नहीं करता था, वो आपको सारा क्रियाक्रम बताता था, सारी सामग्री बताता था, और उससे आप सब करते थे। तो कर तो आप ही रहे थे, लड़ाई तो अपने आप ही लड़ रहे थे आप। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप प्रभु में आए, यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कुछ कहा। क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब तुम्हारा बोझ मैं लूंगा, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कितनी अच्छी और भली बात है ये कि आपका युद्ध, आपके जीवन की प्रॉब्लम कोई और लड़ता है। यीशु ने कहा अपना सारा चिंता मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा
ध्यान है। किस किस के पास कोई ऐसा अनुभव है लाइफ का, या आपने अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर पर डाली और उसने उसे उठा लिया हो? कौन कौन है? भाइयों के पास कुछ भी नहीं क्या ऐसा? हाथ उठाया करो ना यार, अच्छा लगता है, मैं एनकरेज होता हूँ। लेकिन जब आप सुस्त बन के बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, आपको जबरदस्ती बिठा रखा है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है? कुछ हुआ है तो आप हाथ उठाए कीजिए। हाथ उठाना भी परमेश्वर की महिमा में दिखाने वाला, परमेश्वर की महिमा करता है। जो हाथ उठाता है, जो हालेलुया बोलता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। यस प्रभु तूने किया है, तेरा धन्यवाद। सुस्त मत बैठा करो, परमेश्वर की उपस्थिति में उससे दिखाया करो अपना कमिटमेंट, अपने हृदय से उस भार को दिखाया करो। हालेलुया। तो देबोरा की लाइफ से आज हम सीखने वाले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। हमने एक वचन पढ़ा, वचन में लिखा है उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े, यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। हालेलुया। कितने हजारों लोग उसके साथ थे, दुश्मन के साथ। कितने 900 रथ उसके पास थे। वो बहुत बलशाली था, बहुत उसके पास ताकत थी, बहुत उसके पास हथियार होंगे, लेकिन मेरे साथ कोई और था। हालेलुया। मेरे साथ कोई और था। बाइबल कहती है वही मेरे हित में उतर आया। आइए, मेरे हित में उतर आया। मेरा परमेश्वर मेरे हित में उतर आया। परमेश्वर हम सब की सहायता करे इस स्त्री के जीवन से सीखने के लिए कि जब इसका विश्वास इतना सॉलिड था, इतना मजबूत था, तब इसके साथ परमेश्वर ने कैसे बर्ताव किया है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे ही काम करता है जब हम देबोरा की तरह लाइफ जीते हैं। देबोरा ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? बाराक। बाराक ने आकर देबोरा से बातचीत की। परेशान बाराक भी था क्योंकि दुश्मन अटैक करते थे, और न्यायी कौन थी? एक स्त्री। तो स्त्री ने उससे कहा, बाराक से कहा, देबोरा ने बाराक से कहा, उस आयत को पढ़ेंगे। उसने क्या कहा? पढ़िए 4 अध्याय की 6 आयत पढ़िए। 4 अध्याय की 6 आयत। उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, हाँ, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। बस बस बस। क्या कह रही है देबोरा? क्या परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू एक तरह की सेना बना, क्योंकि मैं तुम्हें जिताऊं? ये विश्वास कौन कर रही है? देबोरा। तो देबोरा ने किससे कहा? बाराक से। तो ये परमेश्वर के द्वारा ये स्त्री चुनी क्यों गई है? सबसे पहला इस बात पर हमें मनन करना है। परमेश्वर ने इस स्त्री को इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्वास रखने वाली स्त्री थी। अक्सर समाज में, खासकर भारत में, हमारी बहनों को या औरतों को बिल्कुल डाउन समझा जाता है। राइट? ये तब भी था जब आप प्रभु में नहीं थे, और कईयों के घर में आज भी है। तो जितनी बहनें आज समझिए कि आप कमजोर नहीं हैं, यहोवा आपके साथ है तो आप कमजोर नहीं हैं। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप कमजोर नहीं है बिल्कुल भी। आप सिर्फ उस काम के लिए नहीं है, लेकिन आप एक बड़ी लीडर भी बन सकती हैं यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाली स्त्री हैं। परमेश्वर आपको लीडरशिप में खड़ा करना जानता है। देबोरा एक अच्छी विश्वासिनी थी। इसका पति भी था। पति का नाम क्या था? ऐसे उस जमाने के नाम बड़े अजीब थे, तो सुनोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, ऐसे ऐसे नाम थे, लेकिन थे तो क्या करें। उस जमाने उन नामों का लेकिन मतलब होता था। आज तो कुछ भी रख देते ना, टिंकू, बबलू, मीनिंग है नहीं उनका कुछ ना। लेकिन उस जमाने जो नाम रखते थे, दानियल उसका मीनिंग होता था, यशाया उसका मीनिंग होता था, यीशु उसका मीनिंग होता था। ऐसे ही इसके पति का नाम था लप्पीदोत। लप्पीदोत का मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार। तो उसका मीनिंग होता था हर एक नाम का
तो इसका पति भी है, लेकिन ये स्त्री परमेश्वर की सेवा को घर का काम करते हुए भी, बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी ये परमेश्वर की सेवा में वैसे ही बनी रही। हालेलुया। कितने साल तक? 40 साल तक इसने क्या किया? न्याय। यहाँ पे कोई 40 साल की बहन है? ओके, 40 साल। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 40 साल आपकी कुल उम्र है, लेकिन देबोरा के विषय में लिखा है 40 साल उसकी उम्र नहीं, 40 साल उसने क्या किया? न्याय किया। इसका मतलब मान लो करो 20 साल में भी चुनी गई है, तो 40 और 20 यानी उसकी उम्र इस समय लगभग 60 साल है। हालेलुया। 60 साल की एक वृद्ध औरत परमेश्वर की सेवकाई जो परमेश्वर ने उसको सौंपी उसको निभाती रही। हालेलुया। हमारे लोगों को सेवकाई दी जाती है बहुत जल्दी, हो गया। परमेश्वर ने जो आपको और मुझे सौंपा है उसको मरते दम तक निभाने वाला ही अच्छा सेवक कहलाता है। जो प्रभु ने सौंपा है उसको निभाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और ये भविष्यवक्तिनी थी। बड़े ध्यान से सुनिए, ये कौन थी? एक भविष्यवक्तिनी थी। तो भविष्यवक्तिन होने का मतलब ये नहीं कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है। नो, आपने नोट किया होगा 4 अध्याय की 6 आयत में उसने किसी का नाम लिया। किसका नाम लिया? क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने, यानी कि उसे कौन बोलता था? कौन बोलता था? बोलिए बोलिए, कौन बोलता था? भविष्यवक्ता को यदि परमेश्वर नहीं बोलता उसे भविष्यवक्ता मत कहिए। कोई आपके दिन के बारे में बताता, बर्थडे बता रहा है आपका, कोई आपके पॉकेट में कितने पैसे बता रहा है, उसे भविष्यवक्ता नहीं कहिए। भविष्यवक्ता वो बोलता है जो परमेश्वर बोलता है, और भविष्यवक्ता जोकर नहीं होता है जो तमाशा दिखा रहे हैं आजकल। परमेश्वर की सेवकाई को लोगों ने धंधा बनाया। आज ऑनलाइन में देखता हूं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता की सेवकाई बाइबल में स्टडी कीजिए। भविष्यवक्ता कौन होता था? भविष्यवक्ता वो होता था जो परमेश्वर से पाता था फिर बोलता था, और ज्यादातर वो लोगों की कमियां बताता था। हालेलुया। भविष्यवक्ता की सेवकाई बड़ी कठिन होती थी बाइबल में। अगर बताए तो मरे, ना बताए तो मरे। नहीं बताता है तो परमेश्वर मारेगा, और राजा ऐसा नहीं कहा तो राजा मारेगा। अगर मेरी बात समझ में आए, दाऊद का पाप जब हुआ तो परमेश्वर ने किसको भेजा? नाथन को भेजा। क्या कहने के लिए? बता इसने क्या किया है? पाप किया है। अब नाथन ना बताए तो परमेश्वर मारेगा, और राजा को बताए तो राजा मारेगा। यशाया, अब सॉरी, नातान ने बिना डरे जो परमेश्वर से मिला वो बोला। तो भविष्यवक्ता कौन होता है? जो मनुष्यों की परवाह नहीं करता, जो सीधा बोलता है। जो परमेश्वर से पाया वो सीधा बोलता है। हालेलुया। देबोरा भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत थी। हालेलुया। हम आगे देखेंगे। देबोरा बहुत सीधा सीधा बोलने वाली औरत थी। सीधा सीधा, जो पाया है सीधा बोलना, जो पाया है सीधा बोलना। तो एक व्यक्ति जिसका नाम था बाराक को बुलाया। किस लिए? तू एक सेना तैयार कर। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो हमें क्या दिलाएगा? जय दिलाएगा। तो बाराक ने क्या बोला पता है? पढ़िए उस आयत को। बाराक कुछ कहता है, 9 आयत पढ़िए, सॉरी 10 आयत, 8 आयत पढ़िए पहले। बाराक ने उससे कहा, हाँ, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बाराक कौन है? कौन है? कमांडर है। बाराक पहले तो सबसे पहले जान लो कि वो एक पुरुष है। वो एक पुरुष है। तो स्त्री से ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए या स्त्री से कम? हेलो, ज्यादा होनी चाहिए। बाइबल कहती है कि स्त्री कमजोर पात्र है। राइट? क्यों कहा गया कमजोर पात्र? उसका कुछ कारण है। लेकिन पुरुष, उसे पुरुषार्थ करना चाहिए या ये कहना चाहिए औरत से, तू चलेगी तो मैं चलूंगा, नहीं तो? आगे लिखा है क्या कह रहा? नहीं तो मैं नहीं जा रहा। यह है कमांडर के हाल। हालेलुया।
लेकिन अच्छी बात यह है कि जब देबोरा ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगी, आगे एक चीज हो गई है। पढ़िए आगे बेटा, क्या हुआ? उसने कहा निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। निस्संदेह मैं तेरे संग। किसने कहा? किसने कहा? देबोरा क्या कह रही है? ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगी। आगे कुछ और बोला उसने। तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी। तो अब ये सुन ले, तेरे साथ मैं चलूंगी तो सही, लेकिन इस यात्रा से तेरा नाम नहीं होने वाला, क्योंकि तूने बात ही ऐसी कर दी। क्या लिखा आगे? क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। क्योंकि यहोवा सीसरा कौन था मैंने बताया? जिसके पास 900 लोहे के रथ थे, जो दुश्मन था। सीसरा को परमेश्वर ने किसके अधीन कर दिया? किसके अधीन? एक स्त्री के अधीन। ये भी किसने बताया? परमेश्वर ने बताया कि देबोरा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी देबोरा ने यहाँ पे की और आगे चल के एग्जैक्टली भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। सो पहली चीज जो हम और आप सीख सकते हैं कि जब ये दोनों के दोनों लड़ने के लिए चल दिए, और इस औरत के बारे में, किसके? देबोरा के बारे में देख रहा था कि ये कितनी साहसी है, ये बहुत साहसी औरत है। आप विश्वास में जब साहसी होते हैं, जब आपको पूरा विश्वास अपने ही परमेश्वर पर होता है, तब परमेश्वर कुछ करता है। उसे बड़े ध्यान से सुनिए, तब परमेश्वर कुछ करता है। और पढ़िए 4:15, परमेश्वर ने क्या किया? 4 अध्याय की 15वीं आयत। तब यहोवा ने सारे रथों। तब यहोवा ने, किसने? अच्छा रहेगा 14 आयत भी पढ़े, तो वहां से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़िए। तब दबोरा ने बाराक से कहा, हाँ, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। सीसरा के पास कितने रथ हैं? कितने? 900, और उन पे एक सवार भी लगाए तो 900 सवार हो गए। और पीछे जो है, हर रथ के पीछे लोग आ रहे हैं, हमें नहीं पता कितने। इसका मतलब सीसरा के पास एक अच्छी खासी सेना होगी कि नहीं? देबोरा ऐसे माहौल में, इतने भयानक युद्ध में क्या कह रही है? बाराक से कह रही है उठ, क्योंकि परमेश्वर आज सीसरा को किसके हाथ में कर देगा? किसके हाथ में कर देगा? बोलिए, किसके हाथ में कर देगा? आपकी मुसीबत को परमेश्वर किसके हाथ में कर देगा? आपकी प्रॉब्लम किसके हाथ में कर दी जाएगी? आपके हाथ में। हालेलुया। आपका बड़ा संकट किसके हाथ में कर दिया जाएगा? आपके हाथ में। जब आपका विश्वास देबोरा की तरह है, हालेलुया, देबोरा जैसा आपके अंदर अगर वो भाव है, तो परमेश्वर आपके सामने भी आपकी मुसीबत को झोपट गिराएगा, नंगे पैर दौड़ाएगा उसे। हालेलुया। नंगे पैर दौड़ेगा। आगे लिखा, पढ़िए क्या हुआ? क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? हाँ, देबोरा क्या कह रही है? क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? मतलब जो बातें मैं कह रही हूँ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मुझे किसी ने कहा है कि सीसरा को मैं तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। हालेलुया। एक लेडी होकर ऐसा विश्वास कर सकते हैं आप? कौन कौन कर सकता है ऐसा विश्वास? आज आपके घर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है वो तो हाहाकार मचा रखा प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपका विश्वास देबोरा जैसा है तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं एक दिन। ये मेरे अनुभव हैं जो मैंने बाइबल से सीखे हैं, और आप भी बाइबल ही सीखने आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आज हम उसे क्या करें? सही करें। हालेलुया। आज हम उसे क्या करें? सारी बहनें सही करें इस प्रॉब्लम को। दिक्कत किधर है? दिक्कत इधर है। देबोरा जैसा कंफर्मेशन, विश्वास मजबूत शायद नहीं है। आज हम देबोरा से सीखें कि एक औरत होने के नाते, एक फैमिली वाली स्त्री होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते भी इसने 40 साल तक उस सेवकाई को विश्वास के साथ किया, ईमानदारी के साथ। हालेलुया। और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली। तो जब ऐसी स्त्रियां बनती हैं, जब ऐसे पुरुष आप बनते हैं देबोरा जैसे, तब 15वीं आयत पे पढ़िए क्या होता है। पढ़िए। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक। ओ हालेलुया। किसने किया ये? तब यहोवा ने। तब यहोवा ने क्या किया? सारे रथों
वरन सारी सेना समेत वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया बाराक के सामने घबरा दिया। आगे, और सीसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला। और सिसरा रथ से उतर के पांव पांव, क्या मीनिंग है इसका? क्या बाराक उससे बड़ा था? क्या बाराक के पास ज्यादा सेना थी? क्या बाराक के पास ज्यादा हथियार थे? बाराक की प्रॉब्लम क्या थी? कि वो शारीरिक रूप से इन आंखों से देखो तो कमजोर था, लेकिन उसके साथ कोई और था। देबोरा कुछ कह रही है, क्या यहोवा तेरे आगे आगे नहीं गया? तो जब आपके आगे यहोवा जाएगा तब आपको लड़ने का जरूरत नहीं है। कौन कौन विश्वास करता है? आप जब प्रेयर करते हैं ना, मेरी बात सुनिए सब, जब आप प्रेयर करते हैं और विश्वास से करते हैं तो आप यहोवा को आगे भेजते हैं। हालेलुया। बट कई विश्वासी की प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन हेडलाइट पीछे रखते हैं। हेडलाइट कौन है? अगर गाड़ी की हेडलाइट आप पीछे लगाए और ड्राइव आगे कर रहे हैं, हमें अच्छे से पता है क्या होता है। लेकिन देबोरा ने हेडलाइट आगे लगाई है। उसने सिर्फ शब्दों से नहीं बोला है कि मैं विश्वास करती हूं, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है, यहोवा तेरे आगे आगे जाता है। आप जब प्रार्थना करते हैं आप यहोवा को अपने आगे आगे भेजते हैं। हालेलुया। कितने लोग आगे भेजते हैं उसे? जब वो आगे जाएगा दुश्मनों के हृदय घबराएंगे। बाइबल में बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां पर यहोवा ने लोगों को घबरा दिया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, वो हम आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहले मुझे बताइए, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हृदयों को बदल सकता है? बाइबल में किस किस का हृदय बदला है? चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। पौलुस, बहुत लोगों के बाइबल में बदल गए, हृदय बदल गए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जहां बैठे होते हैं उस जगह को भी थरथरा सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लोग एक जगह प्रार्थना करें तो प्रेरित के काम में वो जमीन क्या हो गई? हिल गई। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन खंभों को भी गिरा सकता है? सिमशोन, उसने पिलर्स को जंजीर के साथ क्या कर दिया? तो अगर आप ये सब विश्वास करते हैं तो आप ये भी विश्वास कर लीजिए कि आपकी मुसीबत के हृदय को, आपके शत्रु के हृदय को वो कपा सकता है, वो घबरा सकता है। जैसे यहां पर बाराक के सामने सिसरा इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी, इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी वो घबरा रहा था। बाइबल स्पष्ट कहती है उसके मन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? घबरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, एक पास्टर कहीं प्रचार कर रहे थे मेरी तरह, तो उस भीड़ में से मीटिंग के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग में आप कहीं और थे और वहां पर हम आपको पीटने के लिए आए थे, लेकिन हम आपके पर हाथ नहीं डाल पाए क्योंकि आपके साथ 26 सेनापति देखे हमने, 26 सोल्जर। लेकिन सेनापति उसके साथ कहां से होंगे? तो सोल्जर तो उसके साथ थे नहीं। तो पास्टर ने उससे कहा, मैं तो अकेला ही था, मैं तो जहां भी जाता हूं अकेला जाता हूं, मेरे साथ कोई सैनिक नहीं होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने आपके साथ कितने सोल्जर देखे? 26। तो वो पास्टर अपने चर्च में गए और अपने चर्च में जाकर उन्होंने प्रचार के बाद अपने कलीसिया के लोगों से पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको सभी, अपने कलीसिया के लोगों से पूछा कि आप में से जब मैं सेवा में था तो कितने लोग प्रार्थना कर रहे थे? तो स्टोरी बताती है कलीसिया में 26 लोग खड़े हुए। हालेलुया।
26 लोग खड़े हुए, इसका मतलब ये दुआ कर रहे थे, वही 26 प्रोटेक्शन परमेश्वर ने वहां दी। क्योंकि युद्ध, लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई किसकी है? यहोवा की है। तो बाराक के सामने ये सिसरा जो दुश्मन था, ये क्या हो गया? कांप गया। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा ने उसके हृदय को क्या कर दिया? घबरा दिया। वो समझने लगा कि मैं तो हारने वाला हूं, अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो बाराक अपनी तलवार से मुझे क्या कर देगा? मार डालेगा। इसलिए बाइबल कहती है वो अपने रथ पे से उतरा और पांव पांव भागा, मतलब नंगे पैर भागा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर, जब आपका कॉन्फिडेंट परमेश्वर के ऊपर मजबूत होता है, तब आपको नहीं घबराने की जरूरत है, तब आपकी मुसीबत को घबराने की जरूरत है। अगर आज मैं आपसे एक बात कहूं, जो सो रहे हैं वो बोले हालेलुया। मैं सबको देख रहा हूं, किसकी आंख एकदम तीसरे आसमान में। अगर आप ऐसे सोएंगे तो आप वचन का ना अनादर कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँ ताली मार कर नहीं जगाना मुझे, आप सोते हैं तो वचन का अनादर करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में कोई बदलाव परिवर्तन नहीं आ रहा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, किसमें? परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होते हैं, जब एकदम सॉलिड विश्वास आपका होता है, ये होगा मतलब ये होगा, तब एक चीज और होती है, परमेश्वर लोगों के हृदय को क्या करता है? कंपाता है। और अगर आप पढ़े निर्गमन उसके 14 अध्याय की 10, 11 और 12 आयत, देखिए परमेश्वर हृदय को कैसे बदलता है। निर्गमन 14 अध्याय 10, 11 और 12 आयत पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। मिस्री हमारा पीछा किए हुए, यानी दुश्मन हमारा पीछा किए हुए चले आ रहे हैं। आगे, और इस्राएली अत्यंत डर गए। इस्राएली क्या हो गए? बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा सब लोग। इस्राएली क्या हो रहे हैं? अभी बोलिए कि इस्राएली डर रहे हैं, इस्राएली कांप रहे हैं, इस्राएली पीछे जाएंगे तो मरेंगे, आगे जाते हैं तो लाल समुद्र में डूब के मरेंगे। अब उनकी हालत क्या हो रही है? तो जब हालत खराब हुई तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। चिल्लाकर उन्होंने क्या दिया? परमेश्वर की दुहाई दी। और वह मूसा से कहने लगे, मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। अरे मतलब हमें वहीं रहने देता, गुलामी में ही रहने देता, हम वहीं पर क्या हो जाते? मर जाते। आगे, तूने हमसे यह क्या किया? तूने हमसे ठीक नहीं किया है, मतलब तू बंदा ठीक नहीं है, यानी कि कुड़कुड़ाने लगे। तो अभी ध्यान दीजिए, इन सभी लोगों का मन कितना बुरा है, किसके प्रति? किसके प्रति? मूसा के प्रति। हालेलुया। आगे कुछ हुआ पता है क्या? 12 हो गया, पढ़िए। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कह रहे थे? क्या हम मिस्र में तुझसे ऐसा ही नहीं कहते थे, यही बात नहीं बोलते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मतलब ये कह रहे हमें गुलामी ही ठीक थी हमारे लिए। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, जरा सा कुछ दुख है उन्हें अपना अतीत याद आता है, अपना पास्ट याद आने लगता है, वो परमेश्वर की सारी भलाइयां भूल जाते हैं, परमेश्वर के सारे काम भूल जाते हैं जो परमेश्वर के जीवन में किए। राइट। ये मिस्री लोगों को देखकर इजराइल लोग, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए इनकी जिंदगी में, एकदम सब पे पानी फेर दिया इन्होंने। अब मूसा से कहते हैं अरे अच्छा होता हम कहाँ रहते, मिस्र में ही ठीक थे, गुलामी में ही ठीक थे। यार ये भूल गए कि यही तो चिल्ला रहे थे। परमेश्वर की दुहाई भी निर्गमन 3 अध्याय में किसने दी थी? इजराइलियों ने दी थी। परमेश्वर बस हो गया, अब तू नीचे उतारा। हमारी जिंदगी भी कई बार कुछ ऐसी है, जब दुख में होते हम पुकारते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम भी करता है, लेकिन जरा सा कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें पता नहीं किससे आगे चल के बड़ा अद्भुत होने वाला है,
तो हम लेकिन उस दुख के समय में इतना बुरा बुरा बोलते हैं। मूसा कौन था? उनका पास्टर, उस समय का लीडर। क्या कह रहे उससे? तू ही कारण है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तेरी वजह से आज मैं हमारे बच्चों के साथ हम यहां नाश होने वाले हैं। आगे कुछ हुआ? मूसा ने इनसे बहस नहीं की, क्योंकि मूसा को इनका कैरेक्टर पहले से ही पता था। तो मूसा ने क्या बोला? मूसा ने लोगों से कहा, हाँ डरो मत, खड़े हाँ। खड़े वह उद्धार का काम देखो हाँ। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मूसा ने वहां पर उनसे कोई बहस नहीं की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कही। क्या कहा? डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर का वो काम, वो उद्धार का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। आगे क्या हुआ पता आपको? आगे ये हुआ कि परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा कि तो क्या करना, अपनी छड़ी को समुद्र की तरफ बढ़ाना, और समुद्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कहिए, 2 भाग। समुद्र क्या होगा? और ये बात आगे पढ़ने को मिलता है कि ये जितने भी इजराइली थे, ये सब के सब मूसा के साथ साथ चलने लगे। हालेलुया। कितने लोग समझे कुछ? कौन कौन समझा कुछ यहाँ पे? कौन कौन समझा यहाँ पर? आपकी मुसीबत में, आपकी प्रॉब्लम में भी आपको विश्वास देने वाला वो परमेश्वर ही है। ये इजराइली लोग पीछे नहीं गए, ये इजराइली लोग आगे ही चलने लगे। तब बाइबल कहती है जो दूत उनके आगे आगे चलता था, वो दूत उनके पीछे आ गया। किसको फेस करने के लिए? किसको? मिस्रियों को फेस करने के लिए कि ये मेरे लोग हैं, मैं इन्हें निकाल के लाया हूं, तुम इन्हें टच नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की क्या है? लड़ाई। हालेलुया। आपकी लड़ाई आपकी नहीं है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना चाहता है, इसलिए उसे लड़ने दीजिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें खुद लड़ना है, हमें खुद अपना ये माथा दीवार में मारना है, हमें खुद अपनी पत्नी के साथ रोज रात में झगड़ा करना है, अपने बच्चों के कारण हमें खुद उनके साथ वो गंदे गंदे विचार रखने के मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। इवन पति के बारे में भी यदि आप सोचती हैं, पत्नी के बारे में भी सोचती हैं, समाज के बारे में सोचती हैं, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं। और जब तक आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहेंगे, आपका बीपी बढ़ेगा। और क्या? आपका बीपी बढ़ेगा। इसलिए अपना बोझ किस पे डालो? किस पे डालो? किस पे डालो? ये यहोवा पे डालता हूं, मैं अपना बोझ उस पे डालता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ा है। हालेलुया। बड़े बड़े तूफानों को उसने थामा है, बड़ी बड़ी आंधी को उसने थामा है, उसने लहरों को थामा है, तो वो क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हम डेबोरा की तरह क्या करें? विश्वास करें। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये औरत होकर इतना कर रही है, तो अगर ये पुरुष होती तो क्या करती? हेलो, थोड़ा सा ध्यान दे इस बात पे। ये एक स्त्री होकर इतना कुछ कर रही थी, तो ये पुरुष होती तो क्या करती? सारे पुरुष सुन रहे हैं, ये पुरुष होती तो क्या करती? टाइम पास नहीं करती, ये और भी भयानक काम करती प्रभु के लिए। राइट? जब औरत होकर घर के बर्तन भी साफ करने हैं, बच्चों को भी देखना है, पढ़ाई लिखाई भी देखनी है, उनकी पति को भी देखना है, प्रेस भी करना है, झाड़ू भी लगाना है, उसके बावजूद भी लोगों का न्याय करना है, सेवा भी करनी है। एक औरत होकर इसने इतना कुछ किया। इसके बारे में एक और चीज पढ़ देता हूं, अब पढ़िए उसकी 10वीं आयत। ये औरत मजबूत औरत थी। जितनी भी औरतें मजबूत बनी है, हालेलुया, बिल्कुल ढीला नहीं, मजबूत बनना है डेबोरा की तरह। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा 10वीं आयत। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा
लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। कहां चढ़ गई? चढ़ी कहां है? कहां चढ़ी है? पहाड़ पे। इसका मतलब ये बहुत सॉलिड औरत थी, हालेलुया, स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी परमेश्वर की सेवकाई में। और इसकी उम्र, बाइबल कहती 40 साल तक उसने क्या किया। तो उस समय इसकी उम्र आधी भी है, तब भी आज मैं आपसे कहूं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, पुरुषों से कहूं, पुरुषों से, ये लाल कुआं की पहाड़ी चढ़ के दिखाओ 10 बार, पता चलेगा। हाँ, मैं गया हूं उधर, मैंने देखा है। जब हम सेवा के लिए जाते थे मैंने देखा है, बुरा हाल हो जाता है। इधर पहाड़ी ने, अंदर जाइए पहाड़ी है काफी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दबोरा के जीवन से आज हम सीख रहे हैं कितनी मजबूत औरत थी, हालेलुया, हियाव ना छोड़ने वाली स्त्री। तो परमेश्वर हृदयों को बदलता है, हम सीख रहे हैं, हालेलुया। सिसरा का हृदय क्या कर दिया परमेश्वर ने? क्या कर दिया? बोलिए, क्या कर दिया? कपा दिया, डरा दिया और वो भाग लिया, हालेलुया। तो परमेश्वर हृदय बदल सकता है, आपके घर के अंदर के हृदय चेंज कर सकता है परमेश्वर। बस आपको क्या करना है? अपना बोझ प्रभु पर डालिए, जो बंद कर दिया है उसे डालना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम इधर है कि हमने बोझ वैसे डालना शुरू ही नहीं किया कभी। हो सकता है 1-2 बार दुआ की होगी, नहीं हो रहा है। परमेश्वर हमारे हियाव को देखता है, वो हमें बना रहा होता है। जब आप दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, फिर भी सामने वाला बदल नहीं रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है। लेकिन अंदर पता क्या बना रहा है आपका अंदर? धीरज। वो आपके विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, और टाइट, और टाइट। उपवास लीजिए, फिर एक उपवास से ना दूसरा उपवास लीजिए, दूसरे ने तीसरा लीजिए। परमेश्वर ने यरीहो की दीवार के 7 चक्कर क्यों लगवाए? और 7वें दिन 7 चक्कर टोटल क्यों लगवाए? हर दिन 1 चक्कर और 7वें दिन 1 चक्कर में काम नहीं बनता क्या? क्या लगता है आपको? मैं उसे मनन करता था उस चीज पे। एक दिन में भी कर सकता था ना परमेश्वर। 1 चक्कर मरवाता और बोलता यीशु की जयकार, ले दीवार गिर गई, हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कितनी बार? हर रोज 1 चक्कर मारना। 7वें दिन कितने चक्कर? 7 चक्कर मारना। और 7वें चक्कर के खत्म होते ही सारे मिलकर क्या बोलना? बस आराधना, यहोवा की जय जयकार, बस। और ये दीवार मैं तुम्हारे सामने जड़ से उखाड़ दूं और इसे फ्लैट गिरा दूंगा। ये हमारे जीवन के लिए आत्मिक लेसन है, जिससे हम में से बहुत सारे लोग दुनिया में, चर्चिज में लोग जाते हैं, लेकिन इसे आज तक समझे नहीं, आज तक इसे समझे नहीं। वो 7 दिन की मेहनत प्रार्थना का जीवन है। 7 दिन की जो मेहनत है वो प्रार्थना का जीवन है उनका। 7 दिन तक उन्होंने एक विश्वास पर चक्कर लगाए हैं। 1 चक्कर लगाया सारी भीड़ ने विश्वास पर, दूसरे दिन चक्कर लगाया है सारी भीड़ ने विश्वास पर, तीसरे दिन चक्कर लगाया सारी भीड़ ने विश्वास पर। परमेश्वर का धीरज, विश्वास, सब कुछ चेक कर रहा है। और 7वें दिन अब एंड आने वाला है। लोग उनका मजाक उड़ा रहे होंगे, यरीहो के लोग कह रहे होंगे भाई कौन है, कहां से आए लोग, इतने सारे लोग एक साथ चक्कर लगा रहे, कौन है, करना क्या चाह रहे हैं, आया ना। लेकिन बाइबल कहती है 7वां दिन जैसे ही उनका खत्म हुआ और जैसे ही उन्होंने ललकार मारी, जय जयकार की, कोई बल्लम था उनके पास, कोई फावड़ा था, कोई कहती थी, क्या था? यहोवा, यहोवा लड़ाई। कितने लोग कह रहे हैं लड़ाई यहोवा की, मेरी नहीं है। आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है ना, लड़ाई आपकी नहीं है। बाइबल कहती है आपका युद्ध
अंधकार के हाकिमों से है, अंधकार की शक्तियों से है, शैतान की सेना से है। हालेलुया। शैतान की सेना से है आपकी लड़ाई। आपके घर में कुछ भी होता है तो आपकी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं, अंधकार के हाकिम से। और आत्मा से कैसे लड़ेंगे आप? तलवार चलाएंगे। यस, तलवार ही चलाइए। कौन सी? वचन की, आत्मा की तलवार। तो अपनी जिंदगी में हमें वो चीज सीखना है जो देबोरा के अंदर था। देबोरा के पास भी हो सकता है उतनी तलवारें ना हो सकता है उतने साथ उसके पास हथियार ना हो, लेकिन वो एक बात जानती थी कि यहोवा तलवारों से विजय नहीं दिलाता, यहोवा की उपस्थिति हमें विजय दिलाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें विजय कराती है। आपके घरों में उपस्थिति यदि परमेश्वर की नहीं रहती है तो जयवंत आप नहीं हो रहे। इसीलिए आज से ही उसकी उपस्थिति अपने घर में बनाना शुरू कीजिए। यहोवा पर भरोसा करके परमेश्वर जयवंत करेगा। हालेलुया। मैंने बताया था कि दबोरा जो थी वो सीधा बोलने वाली औरत थी। सीधा सीधा मतलब वो अपने विश्वास में इतनी कॉन्फिडेंट थी कि इसके मुख से जो शब्द निकलते थे वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब में से कितने लोगों के शब्द बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे, और डरते नहीं। आप जो परमेश्वर ने बोला बोला है, और ऐसे ही होना चाहिए। यीशु ने भी कहा तुम्हारी हाँ हाँ रहे ना ना रहे, मतलब जो विश्वास करते हो उसे सीधा बोलिए, स्ट्रेट बोलिए, बिल्कुल बिना डरे। जब आप स्ट्रेट बोलते हैं इसका मतलब आप अपने यहोवा पर 100% विश्वास करते हैं। और जहां पर कुछ मिलावट होती है वहां आप समझौते की बातें करते हैं। देबोरा ने एक भी जगह समझौते की बात नहीं की, उसने सीधा सीधा कुछ कहा। बाराक से पढ़िए 4 अध्याय का 8 से 10 आयत दोबारा पढ़ो। 6 और 8 आयत पढ़ो, बेटर है 6 और 8। उसने अबियोम के पुत्र बाराक को के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आगे उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग के देश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को के देश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। बस आपने नोट किया कि जब बाराक ने कुछ बोला तो चलेगी तो ही मैं तेरे साथ, तो देबोरा ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं की उसको एक सच्चाई बताने के लिए। वो कौन सी थी? तू चल तो रहा है मेरे साथ, मतलब तू लड़ाई के लिए जा तो रहा है, लेकिन इससे तेरा नाम नहीं होगा। इस यात्रा में तेरी बड़ाई कुछ नहीं होगी कि तूने कुछ किया। भले तू करेगा बहुत कुछ, लेकिन तेरा नाम नहीं होने वाला है। क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि सीसरा को यानी दुश्मन को परमेश्वर ने किसके हाथ में कर दिया? एक औरत के हाथ में। और उस औरत का नाम था, आगे पढ़ेंगे, याएल। क्या नाम था? याएल। मैंने आपको बताया था याएल के वो घर में चला गया भागते हुए पैदल पैदल छुपने के लिए, क्योंकि वो समझता था दासी है, ये मेरा कुछ नहीं करेगी। वो एक दासी थी, वो एक दासत्व में थी, तो उसके घर में चला गया और ये थका हुआ था। इसने उससे क्या मांगा? क्या मांगा? पानी। लेकिन याएल ने इसको पानी नहीं दिया, पता क्या दिया? दूध। क्यों? इसके पीछे कहानी है। पानी देती है तो वो रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन दूध देगी तो वो सो जाएगा। दूध पीने के बाद नींद आती। हेलो, कौन समझ रहा है? क्योंकि याएल की प्लानिंग क्या थी? ये आए तो छुपने हैं, लेकिन वो इसकी सारी कहानी जानती थी, ये कितना गंदा इंसान है,
इसने परमेश्वर के लोगों को कितना सताया है। याएल परमेश्वर की एक बेटी थी, एक लड़की थी। तो इसने देखा कि इसे पहले सुलाती हूं मैं, और जब वो सो गया तो जो दबोरा ने कहा था वही हुआ। याएल ने इसके सोते समय इसकी कनपट्टी में क्या रखी, एक घुंटी जिससे टेंट गाड़ते हैं, उस घुंटी को रख के इसने हथौड़े से उसको ऐसा मारा कि उसके सर में से वो घुंटी क्या हो गई, पार हो गई। तो दुष्ट का नाश परमेश्वर ने ऐसे करवाया। हालेलुया। पॉइंट का सिखाना चाहता हूं, देबोरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जब आप वचन में स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होते हैं, सीधा सीधा बोलने वाले, बड़े ध्यान से सुनिए, जब आप सीधा सीधा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, सिग्नल जा रहा है भाई, जब आप सीधा सीधा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं तब दूसरी चीज होती है, सब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले व्यक्ति होते हैं तब परमेश्वर आपके लिए सपोर्टर्स खड़े करता है। सपोर्टर्स मतलब आपके लिए सहायक, आपके लिए जो रास्ते आपको लगता है कि अरे ये तो भाग गया, बाराक को क्या लगा होगा, शिट, ये क्या हो गया, आज मैं इसे क्या कर देता, सुमित मार देता, लेकिन ये तो क्या हो गया, अपने रथ पे से उतर के भाग गया। अब यानी कि मेरा नाम तो खैर नहीं होगा, लेकिन मारता तो मैं इसे। उसको नहीं पता था परमेश्वर का जो प्लानिंग है वही पूरा होना है। याएल ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो जब आप परमेश्वर के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जीते हैं, परमेश्वर आपके लिए सहायक खड़े करता है। हालेलुया। आपने ध्यान दिया देबोरा कितनी साहसी थी, देबोरा कितनी मजबूत थी। देबोरा अपने विश्वास में बड़ी सीधी थी, बड़ी मजबूत, और उसके इस विश्वास के कारण, जिसमें कोई संदेह नहीं था, पूरे देश का सिनेरियो बदल दिया उसने। जब लोगों को पता चला कि सिसेरा मर गया है, पूरे देश के अंदर एक बड़ा आनंद मनाया, क्योंकि उन्हें एक बड़े दुश्मन से छुटकारा मिला। हालेलुया, हालेलुया। आज आपसे क्वेश्चन है सभी से, देबोरा इतनी मजबूत क्यों थी? क्या हम देबोरा की तरह हैं? देबोरा इतनी सॉलिड क्यों है? और हम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, या आज की चर्चेज में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो अपने दुख में घुल घुल के मरे जा रहे हैं। देबोरा भी टेंशन में बैठ सकती है, देबोरा भी दुखी रह सकती है, देबोरा भी परेशान हो सकती है, देबोरा भी हो सकता है आगे ना बढ़ना चाहती हो, लेकिन देबोरा ने ऐसा जीवन नहीं जिया। देबोरा अलग ही थी। क्या हम अलग हो सकते हैं? सारे भाई लोग, बहन लोग सुन रहे हैं, क्या हम अलग हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं हम लोग? 6 आयत पढ़िए दोबारा से, 4 अध्याय 6 आयत। देबोरा इतनी मजबूत क्यों थी, मैं ये सिखाऊंगा आज। उसने अबियोम के पुत्र बाराक को के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। हालेलुया। देबोरा इतनी मजबूत इसलिए थी क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति, अभी 10 नहीं बजे हैं, घड़ी तो देख रहे थे, यही प्रॉब्लम है आपकी नहीं औरों की भी, वो इसीलिए मजबूत नहीं है। तो किनको लगता है कि 10 नहीं बजे, अभी निकलना चाहिए ना, कितने बजे? अभी 10 मिनट है, हाँ, तो 10 मिनट और बैठ सकता हूँ मैं। तो चर्च आई क्यों? पुराना नियम पढ़ोगे समझ में आएगा कि पूरा दिन आराधना का था, पूरा दिन। इंपॉर्टेंट
देबोरा इतनी मजबूत इसलिए थी क्योंकि वो वचन के प्रति बहुत सीरियस थी। बाराक इतना गंभीर नहीं था। बाराक के विषय में ले वो डरपोक भी था और डरता था। कहता है तू चलेगी तो जाऊंगा मैं। मतलब उसको भरोसा पता क्या है, ये तो नबिया है, यानी ये तो नबी है, ये तो भविष्यद्वक्तिनी है, तो कुछ होगा भी तो इससे मैं बच जाऊंगा। हो सकता उसके माइंड में ऐसा चलता हो। तो देबोरा इतनी मजबूत क्यों थी? क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति ये बहुत ही गंभीर थी। आप में से कितने लोग परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर हैं? इसके प्रति कौन कौन गंभीर है? अपने हाथ ऊंचे उठाओ। अगर आप सचमुच गंभीर हो तो हाथ ऊंचे उठाना। हाथ ऊंचे, एकदम एकदम ऊंचे। ओ हालेलुया। सब लोग जो जो गंभीर है वो हाथ ऊंचा उठाए। ओके, धन्यवाद। नीचे कीजिए। कितने लोग इसे रोज पढ़ते हैं? आप वो हाथ ऊंचा उठाए। डेली, खाना मिले ना मिले, वचन जरूर। जेन्युइन हाथ उठाइए, प्रभु देख रहा है आप। क्योंकि अगर आपके अंदर ये वाली बात नहीं तो आप देबोरा जैसे कभी नहीं बन सकते। देबोरा बहुत सॉलिड थी, बहुत सॉलिड विश्वासी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाली। एक व्यक्ति, ओके, बाइबल किस किस के पास है? एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल किस किस के पास है? आपकी अपनी बाइबल। अपनी बाइबल कौन कौन पढ़ लेता है? पहले हाथ नीचे कीजिए। पढ़ने वाले कौन कौन है? पढ़ सकते हैं जो? ओके, ठीक है। अब बाइबल किस किस के पास है? अपनी, जो पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेके जाइएगा आज इस स्टोरी को सुन के। नहीं तो अगर ये स्टोरी भी आपके लाइफ में कोई काम नहीं करती तो बाइबल लेके भी कोई फायदा नहीं होगा। हम सबके पास बाइबल है, राइट? एक व्यक्ति था, बाइबल से रिलेटेड स्टोरी मैं बताऊंगा आपके साथ। एक व्यक्ति था चाइना में। चाइना देश सुना? चाइना किस किस से सुना? चाइना। ओके, चाइना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यून। चाइनीज नेम है ये, यून। यून के फैमिली के अंदर पापा थे, मम्मी थी और भाई बहन थे, और ये छोटे बेटे थे, छोटे भाई थे। तो इनके जो पापा थे उनको कैंसर था। बड़े ध्यान से सुनिए कि स्टोरी। इनके पापा को क्या था? कैंसर था, और ये बहुत गरीब भी थे। इनकी कोई हेल्प नहीं करता था, कोई सहायता नहीं करता था। सो ये लोगों से मांग मांग के अपना घर चलाते थे, अपने खाने पीने के लिए लोगों से मांगते थे। कभी कभी मिलता भी नहीं था। तो एक दिन हुआ, यही अद्भुत गवाही है, बहुत यूट्यूब पर भी गवाही है उनकी। तो एक बार इनकी मम्मी जब सो रही थी तो रात में किसी ने इनसे कहा कि आपका पति ठीक हो जाएगा अपने आप ही। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है? उन्होंने कहा मैं यीशु हूं। सपने में बात हुई है। तो इसने सुबह उठकर अपने बच्चों को बताया, सबको बताया। उन्होंने कहा कि आइए हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे? प्रार्थना करते हैं। अब इन्हें प्रार्थना भी करनी नहीं आती थी, बस इन्होंने कुछ यही कहा, हे प्रभु यीशु, यदि आपने जो मैं दिखाया है वो सच्चा है तो यीशु के नाम से हमारा पापा क्या हो जाए, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इनके जो पापा थे वो बिस्तर से खड़े हो गए। पूरे ठीक नहीं हुए थे लेकिन बिस्तर से ठीक खड़े हो गए, और इन्होंने कई महीनों से कुछ नहीं खाया था। उस दिन उन्होंने खाना खाया, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत था। तो इन्हें का विश्वास क्या हो गया, और फिर इन्होंने क्या करना शुरू किया? डेली यीशु से क्या करना, वही छोटी सी दुआ जो भी कर सकते थे करते थे, क्योंकि इन्होंने कभी जाना नहीं था यीशु है कौन। तो इनके कुछ दोस्त थे। उस जमाने में चाइना के अंदर एक धार्मिक क्रांति चल रही थी, मतलब
बाइबल अलाउड नहीं था। पूरे देश के अंदर अगर किसी के भी पास बाइबल पाई गई तो उसे मार दिया जाएगा या फिर बाइबल को जला दिया करते थे। तो जो भाई यून थे, जो उनके बेटे थे, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे कहीं से एक बाइबल मिल जाए, मैं बाइबल देखना चाहता हूँ, बाइबल कैसी होती है। क्योंकि एक दिन उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा था कि ये यीशु मसीह कहाँ मिलता है, ये उसके बारे में कहाँ लिखा है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये बाइबल का परमेश्वर है। तो उसने कहा कि मुझे बाइबल चाहिए, मैं जस्ट एक बार देखना चाहता हूँ। लेकिन वो बाइबल इतनी अलाउड थी नहीं, तो कोई इसे दे नहीं सकता था। अगर किसी के पास छिपा के रखी भी थी तो दिखा नहीं सकता था। तो इस बेटे ने मम्मी के साथ बोला किसी के पास तो होगी, हमारे रिलेटिव में किसी पड़ोस के पास तो होगी, किसी भाई बहन के पास तो होगी। तो इसकी मम्मी को याद आया कि कोई एक क्रिश्चियन भाई था बहुत पहले, वो पास्टर थे। तो इन्होंने कहा कि चलो हम उनके घर चलते हैं। और इस बच्चे की तीव्र इच्छा थी जस्ट बाइबल देखने की, पढ़ने की नहीं, सिर्फ देखने की। सो ये भाई और इसकी मम्मी अगले दिन कहाँ गए, कई मील चल के उस पास्टर के घर गए। और उस पास्टर को इन्होंने सब कुछ बताया, मेरे पापा ऐसे ठीक हो गए वगैरह वगैरह सारी बातें। और फिर इस बेटे ने बोला, अंकल जी क्या मुझे आप अपनी बाइबल दिखा सकते हैं? उसके पास बाइबल थी, लेकिन पास्टर ने डर के मारे बाइबल उसे नहीं दिखाई और उसको इस तरह से कहा, अगर तुम्हारे अंदर सचमुच ऐसी इच्छा है कि तुम बाइबल देखो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, ठीक है? तो इसने खूब प्रार्थना की। फिर दोबारा पहुंच गया उनके घर। तो दोबारा जाने के बाद उन्होंने फिर से कहा कि एक बार मुझे क्या दिखा दो, बाइबल दिखा दो बस। तो उसने कहा कि बेटा परमेश्वर ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता है, अपना उपवास लो। अभी बच्चा वहां से फिर निराश होकर कहाँ गया? अपने घर। इस बच्चे ने 100 दिन के उपवास लिए। 100 दिन शाम को थोड़े से चावल खाता था और सो जाता था, और ये प्रार्थना करता रहता था, प्रार्थना करता रहता था, प्रार्थना करता रहता था कि परमेश्वर मुझे क्या दिला दो, एक बाइबल दिखा दो। सो ये दुआ में रहा 100वां दिन जब आया, ये बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि शाम को ये थोड़ा सा ही क्या खाता था, ये वीक हो गया। इसकी मम्मी बड़ी परेशान रहने लगी इस बात से कि कहीं मेरा बच्चा पागल तो नहीं हो जाएगा। तो अपने बच्चे को समझाती थी, कहती थी बेटा परमेश्वर जरूर कुछ कर देंगे, लेकिन आप खाना खा लो, आप ऐसे मत रहो। कहता था नहीं मम्मी, परमेश्वर जरूर, उपवास कर रहा हूं, परमेश्वर जरूर मेरे लिए इंतजाम करेंगे। तो 100वें दिन ये प्रार्थना कर रहा था, भाई यून जब प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में इन्होंने क्या देखा? 2 लोग हैं, वो क्या ढकेल रहे? एक लकड़ी का जो एक कटा हुआ हिस्सा होता है, एक लकड़ी का, उसको ढकेल रहे हैं, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको संभाल रहा है। ओके, तो जो संभाल रहा था उसने इससे पूछा सपने में, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो उसने कहा हाँ मुझे भूख लगी है। तो वो लकड़ी का जो हिस्सा था वो लुढ़क कर इसने सपने में ऐसा देखा कि इसके मुंह में आ गया, और मुंह में आते ही वो लकड़ी बाइबल बन गई, और फिर इसकी आंख खुल गई, और इसे वो चीज समझ में बिल्कुल नहीं आई, इसका क्या मतलब है। तो बड़ा परेशान हो गया। इसने अपनी मम्मी से कहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है, 2 लोग थे वो ढकेल रहे थे और एक उसे संभाल रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने कहा हाँ मुझे भूख लगी है। तो जैसे ही मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तो वो लकड़ी का जो पिलर था वो घूमता हुआ मेरे मुंह में आया, और मुंह में आते क्या बन गया? तो उसकी मम्मी भी नहीं समझ पाई, क्योंकि उसकी मम्मी एजुकेटेड भी नहीं थी और ना इतना जानती थी कुछ भी। तो उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उसके गेट पर नॉक हुआ, तो ये दौड़ कर गया, इसने गेट खोला,
उस दरवाजे पर 2 पुरुष खड़े थे। कितने? 2 पुरुष। और ये वही लोग थे जो इसने अपने सपने में देखे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा नाम यून है? उसने कहा, हाँ मैं यून हूं। उसने कहा कि किसी ने हमें आपको कुछ देने के लिए भेजा है। तो उसने अपने झोले को निकाला और उस झोले में से उसने बाइबल निकाली। और वो बाइबल किसको दी? यून को। जैसे ही इसने बाइबल देखा, एक खुशी के मारे इतना पागल हो गया, और वो 2 लोग जिन्होंने इसको दी वो इसके सामने से गायब हो गए। ये चाइना की लिटरल स्टोरी है। और जब वो गायब हो गए तो ये हैरान हो गया, लेकिन ये उस बात से इतना खुश नहीं था, लेकिन इस बात से ज्यादा खुश था कि मुझे क्या मिल गई। और ये हंसते कूदते अपनी मम्मी के पास आया, अगर मम्मी देखो मुझे बाइबल मिल गई। हालेलुया। उसकी मम्मी बड़ी हैरान, ये खुद इतना हैरान। इस व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। इतनी शिद्दत से बाइबल पढ़ी इसने कि इससे सुसमाचार जो थे याद कर लिए पूरे। मत्ती का सुसमाचार पूरा याद कर लिया इसने, पूरा बाय हार्ट। आगे चल के व्यक्ति बहुत बड़ा फेमस प्रचारक बना, और परमेश्वर इससे दर्शनों में बात करने लगा कि तू जा चाइना के नॉर्थ में और साउथ में, यानी कि दक्षिण में और उत्तर में क्या कर, मेरा प्रचार कर, मेरा सुसमाचार सुना। ये व्यक्ति अपनी मम्मी से कहता था, इसकी मम्मी कहती थी, बेटा मुझे ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे ये सब नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। कहना, लेकिन मम्मी मेरे साथ ऐसा होता है, मुझसे कोई कहता है। एक बार की बात है, रात में वो सो रहा था तो किसी ने उसे हाथ मार के जगाया, लेकिन ये रूम में अकेला था। ये भाग के कहाँ गया? अपनी मम्मी के पास। कहा, मम्मी क्या आप मुझे जगा रही थी? मम्मी ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं जगाया। तो दोबारा जाके सो गया। तो परमेश्वर ने फिर से दोबारा क्या किया, हाथ मारकर जगाया। ये फिर से मम्मी के पास भाग के गया और क्या कहा, मम्मी आपने मुझे जगाया? तो बेटा मैंने आपको नहीं जगाया। तीसरी बार परमेश्वर ने कहा, योन मैंने तुझे जगाया है, तो उत्तर और दक्षिण में जाकर मेरा क्या कर, प्रचार कर। तो ये व्यक्ति चाइना के अंदर ऐसे ही जाता था, बाइबल अलाउड थी नहीं, निकाल सकता नहीं था, घर में छुपा के रखता था। मत्ती रची सुसमाचार जिसे पूरा याद था, अपनी आंखें बंद करके डरता हुआ ये पूरा मत्ती का सुसमाचार सुनाना शुरू कर देता था लोगों को। और पूरा का पूरा घर 30-40 लोग विश्वास में आ गए। इसलिए मैंने कहा, आप में से कितने लोगों के पास बाइबल है? कितने लोग इसे पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़ता जिसे शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास बाइबल नहीं थी, तो अच्छी बात उसकी गवाही की मुझे सबसे बेहतरीन बात पता क्या लगती है? एक्चुअल में ये बाइबल उसके पास स्वर्ग से आई है। सहमत है? सहमत है? कौन कौन सहमत है इस बात से? जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार के इमोशन जागे थे इसके प्रति कि 100 दिन तक उसके लिए क्या करता रहा, उपवास, और आपने सिर्फ 100 रुपए दिए होंगे, बाइबल की कीमत दी होगी। वैसे बाइबल देना हमें फ्री में है, हम फ्री में देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्री की वैल्यू नहीं करते लोग, इसलिए आप जस्ट चार्ज करते हैं। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि चार्ज करेगा, पे करेगा कोई तो शायद उसकी कीमत जानेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वजह ठीक नहीं है। वजह ये होनी चाहिए, मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो मुझसे प्रेम करता है,
अगर मुझे डबोरा की तरह बनना है तो वचन से मुझे प्यार करना है। आप हो सकता है अपनी इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ते हो सकता है अपनी साइंस बहुत अच्छे से पढ़ते हो सकता है अपने बच्चों को मैथ्स बहुत कराते हो सकता है सोशल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आप एनकरेज करते होंगे। क्या आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं? ये बच्चा रो रो के प्रभु की उपस्थिति में बाइबल के लिए प्रार्थना कर रहा था और एक दिन बाइबल आई, ये दुनिया का फेमस प्रचारक बन गया। आज से पूरी दुनिया जानती है। भाई यून, आप डालिए यूट्यूब पर यून, आपको उसकी टेस्टमनी मिलेगी। एक गरीब परिवार से आया, लेकिन प्रभु ने अपने वचन से उसे उठाया। परमेश्वर का वचन आपको उठा सकता है और ये कितना सच भी है। अब दुनिया के और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, राइट? बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं दुनिया का, लेकिन अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है तो आपके वो सारे ज्ञान जीरो है। क्योंकि उन ज्ञान से आप सिर्फ 10, 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार कमाते हैं, लेकिन इस ज्ञान से आप जीवन कमाते हैं। यीशु ने कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास उसका वचन है, इसका मतलब उसके पास जीवन है। जिसके पास वचन नहीं उसके पास जीवन नहीं। इसीलिए हम बहुत बार इग्नोर करते बाइबल। डेबोरा इतनी मजबूत ऐसे ही नहीं थी। डेबोरा की लड़ाई लड़ने ऐसे ही नहीं आ गए यहोवा। आपकी लड़ाई, आपका युद्ध लड़ने भी यहोवा तब आएगा जब आप उसके वचन से और उससे प्रीति रखते हैं। कौन कौन सहमत है इस बात से? क्या आप परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं? आपका युद्ध वो लड़ेगा, आपकी ओर से वो आएगा। लेकिन अगर आप उससे प्यार नहीं करते, उसके प्यासे नहीं, वो आपकी ओर से लड़ने नहीं आएगा। शाऊल पहाड़ के पीछे छुप के बैठा था डर के मारे, और वो डरा हुआ था तो पूरी सेना डरी हुई थी। हम कैसे लड़े गोलियत से जाकर? लेकिन एक आया निकल के, आया छोटा सा लड़का, 16-17 साल का लड़का, जिसके चेहरे पर क्या चमकती थी। बाइबल कहती है लड़का ही था, लेकिन उसने कहा ये मेरे देश को हराएगा, इसकी औकात क्या है, मैं लड़ूंगा इससे जाके। और बाइबल कहती है उसने नाले में से 5 पत्थर लिए, एक को गोफन में डाला, घुमाया, फिनिश, एक ही बार में। यहोवा लड़ाई करता है। गायब हो गया भाई इधर से। यहोवा आपकी ओर से लड़ाई करता है। तो जब वो आपकी ओर से लड़ेगा, आप टेंशन फ्री रहिए। आज जितनी टेंशन लेके घूमते हो, उससे आप उसके ऊपर डालिए। आपकी बॉडी की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, ऑफिस की प्रॉब्लम, रिश्तेदारी की प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, उस पे डालिए। क्योंकि उसने कहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। जो खुदा से संबंध रखता है उसकी लड़ाई खुदा लड़ता है। जो खुदा से संबंध रखता है, फिर से सुनिए, उसी की लड़ाई खुदा लड़ता है। क्योंकि खुदा के पास फालतू का टाइम नहीं है। वो उसकी लड़ाई लड़ेगा जो उससे संबंध रखता है। आपने ध्यान दिया? क्या परमेश्वर डेबोरा के साथ था या सिसरा के साथ था? सिसरा के साथ क्यों नहीं था? क्योंकि वो सिसरा का परमेश्वर नहीं था, क्योंकि वो सिसरा का प्रभु नहीं है। लेकिन वो जिसका प्रभु है उसी से कहता है संग्राम यहोवा का है, लड़ाई मेरी है, तू बस आगे जा, तू बस कदम बढ़ा, मैं तेरी ओर से लड़ने वाला हूं। हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास करके जाते हैं कि आपकी ओर से लड़ने वाला वो है। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। जब आप अपने हृदय में ही ये विश्वास नहीं करते कि वो आपकी ओर से लड़ेगा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप ये कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं वो मेरी ओर से लड़ेगा, मतलब लड़ेगा, वो खड़ा हो जाता है तुरंत।
वो तुरंत खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मूसा ने कहा तुम मुझ पे मत चिल्लाओ, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो, जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा, वो आज तुम्हारे लिए करेगा। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, वो अपने बीवी बच्चों के साथ बेचारे बंधुआई से निकले थे बस। लेकिन उसने कहा यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा, आज वो खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। आज अपनी आंखें बंद करें उस परमेश्वर की उपस्थिति में। हर एक जन अपनी आंखें बंद करें और वो यहोवा आपकी ओर से लड़ेगा, ऐसा विश्वास करें। देबोरा ने विश्वास किया। क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नहीं कहा कि वो हमारी ओर से लड़ेगा?